अब एक तो से नैना लागे क्या से क्या हो गया, दिन ढल जाए रात ना आज फिर जीने की तमन्ना है। दोस्तों, इन गीतों की झलकियों को देखकर आप समझ तो गए ही होंगे कि मैं आज किस विषय में बात करने वाला हूं। दोस्तों, अगर नहीं समझे तो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, आज मैं एक गीत की बात करने वाला हूं, जिस गीत को फिल्म गाइड से लिया गया है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और जानते हैं कि इस गीत की क्या कहानी है। दोस्तों, एक फिल्म बन रही थी जिस फिल्म का नाम था गाइड। उसके निर्माता थे देवानंद साहब और निर्देशक उनके भाई विजय आनंद थे। जब ये फिल्म बनने वाली थी तो देवानंद चाहते थे कि इस फिल्म का संगीत एस.डी. बर्मन साहब दें, क्योंकि देवानंद साहब की ये ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म थी और वो उन्हें बहुत ही अच्छे से बनाना चाहते थे। एस.डी. बर्मन साहब देवानंद के काफी करीबी थे और देवानंद उन्हें काफी पसंद भी किया करते थे। इस वजह से वो चाहते थे कि उनकी फिल्म में संगीतकार एस.डी. बर्मन ही हो। जब एस.डी. बर्मन साहब से बात की देवानंद साहब ने और कहा कि आपको मेरी फिल्म का संगीत देना है, तो एस.डी. बर्मन साहब ने कहा, आपको तो पता है कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही है इस समय। मुझे हार्ट अटैक आया था और मैं आपकी फिल्म शायद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी तबीयत काफी नासाज रहती है, आप तो जानते ही हैं। और मेरे पास पहले से कई प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं फिल्मों के, जिन्हें मैंने काफी लोगों को मना भी किया है करने के लिए, और कुछ लोगों ने तो अपने आप से ही मुझे फिल्म से बाहर कर दिया है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, कभी भी कुछ भी हो जाए क्या पता। इसकी वजह से मैं तुम्हारी फिल्म गाइड नहीं कर पाऊंगा। मगर देवानंद साहब की जिद थी कि नहीं, आपको मेरी फिल्म करनी ही होगी। ठीक है, आपकी तबीयत का मैं ठीक होने का इंतजार करूंगा। जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक संगीत का काम किसी को नहीं दूंगा। फिर कुछ महीने बीते, लगभग 5-6 महीने बीते। उसके बाद उनकी तबीयत में सुधार आया, एस.डी. बर्मन साहब की तबीयत में। तो एक दिन एस.डी. बर्मन साहब ने देवानंद साहब को फोन किया और कहा कि अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक है तो मैं तुम्हारी फिल्म करूंगा। ऐसा सुनते ही देवानंद काफी खुश हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरी फिल्म का काम शुरू कीजिए, संगीत बनाने का। फिर उन्होंने गाइड फिल्म के संगीत पर काम करना शुरू कर दिया। इस फिल्म के कई गाने काफी हिट हुए, लगभग सभी गाने काफी हिट थे, जिनमें मोहम्मद रफी साहब के भी 2-3 गाने थे, 3 गाने थे लगभग। क्या से क्या हो गया, बेवफा तेरे प्यार में, क्या से क्या हो गया। इस गीत का पिक्चराइजेशन आप देखिए कितना बेहतरीन है। और दूसरा गीत था दिन ढल जाए रात न जाए, ये भी काफी खूबसूरती से रफी साहब ने गाया है। दिन जाए रात न जाए। एक और गीत था जो देवानंद के काफी करीब था और वो किसी भी शो में जाते थे वो गीत जरूर होता था। वो गीत था तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं। तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं। और भी कई गीत थे जो लता मंगेशकर ने गाए। दोस्तों, इनमें से एक और गीत था, जब वो गीत बना और बनने के बाद देवानंद साहब ने सुना तो देवानंद साहब को वो गीत कुछ पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, ये गीत मुझे कुछ जम नहीं रहा, इसका अंतरा और स्थाई एक ही जैसा लग रहा है, कुछ मजा नहीं आ रहा। उन्होंने अपने भाई विजय आनंद से ये बात कही और कहा कि ये गीत इस फिल्म में मत रखो। तो विजय आनंद ने कहा कि देखिए, गाना तो रिकॉर्ड हो गया है और एक काम करते हैं, उन्होंने कहा शूटिंग कर लेते हैं इस गीत की, अगर अच्छा लगा तो इसको फिल्म में रखेंगे, नहीं अच्छा लगा तो हटा देंगे। तो ये बात तय हो गई उनके भाई से। इस गीत की शूटिंग हुई। शूटिंग के बाद उनके ही फिल्म के जो कर्मचारी होते हैं, यानी स्पॉट बॉय या कैमरामैन या और भी अदर्स जो होते हैं उस जगह पर, वो चलते चलते गीत गुनगुना रहे थे, बार बार यही गीत गुनगुनाते थे। देवानंद साहब ने सुना और सोचा कि सभी ये गीत गुनगुना रहे हैं, यानी कि इस गीत में कुछ खास बात है। तो देवानंद साहब ने कहा विजय आनंद से कि एक काम करो, इस गीत को रखो फिल्म में, देखा जाएगा बाद में। आप समझ तो गए ही होंगे, मगर मैं बता रहा हूँ, वो गीत था कांटों से खींच के ये आंचल। दोस्तों, इस गीत की खास बात ऐसी है कि इस गीत का अंतरा और स्थाई जब आप सुनेंगे गीत को तो एक ही जैसा लगता है। और इस गीत को फिल्माया गया है देवानंद और वहीदा रहमान जी के ऊपर। स्क्रीन में देवानंद और वहीदा रहमान जी हैं और गाया तो लता मंगेशकर जी ने है बहुत ही खूबसूरती से। और इसका संगीत आप जानते ही हैं, एस.डी. बर्मन साहब ने दिया। और क्या कमाल का संगीत था
और क्या कमाल का लता मंगेशकर जी ने इस गीत को गाया। तो दोस्तों यही कहानी थी इस गीत की। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लाइक एंड शेयर भी कीजिए। दोस्तों ऐसी कहानियां, ऐसी स्टोरी मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।